हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडी। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पूरे रेडिकल्स को आज ही कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, एल्काइल ग्रुप और एल्काइल रेडिकल मतलब दोनों का मतलब एक होता है कि एल्काइल ग्रुप हो या एल्काइल रेडिकल हो। एल्काइल का मतलब होता है जब भी हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं किसी भी कार्बन, जैसे एल्केन में से एक कार्बन रिमूव करते हैं तो एल्काइल बनते हैं। हैव वन और मोर देन वन फ्री वैलेंसी। वैलेंसी का आप सबको पता ही होगा। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने हम बॉन्ड बना सकते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, इन सब कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था। और प्राइमरी कार्बन में क्या होता है कि जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से ना अटैच हो, उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का मतलब ये है कि अगर प्राइमरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन एटम, रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ये देखिए वैसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे कार्बन में से तो रिमेनिंग जो बचेगा वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा, जिसका सफिक्स होता है वो आइल होता है। इसी तरह से सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है। वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव कर देंगे सेकेंडरी कार्बन में से तो वो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। फिर आता है टर्शरी। टर्शरी का मतलब है अगर हम टर्शरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। इन सब का जो सफिक्स है वो आइल ही होता है। उसके बाद जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग दो टॉपिक है, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल ग्रुप। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग रहते ही हैं। आइसो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि एन एल्काइल ग्रुप containing CH2 on one terminal and CH3 on other terminal। देखिए जैसे ये देखिए जो ये वाला है, इस वाले में जो CH2 है वो एक साइड है और CH3 एक साइड है। जब भी ऐसा दिखे आपको, इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। जब भी ऐसा दिखे, चाहे इसके साथ मतलब एक कार्बन और हो सकता था तो वो आइसो पेंटाइल हो जाता। तो ऐसे ही होता है ये, जब भी एक साइड CH2 दिखे और एक साइड CH3 दिखे तो ये क्या होगा, आइसो ग्रुप होगा, आइसो एल्काइल। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आइसोप्रोपाइल का। आइसोप्रोपाइल में क्या होता है कि जो CH2 वाला ग्रुप होता है वो नहीं होता एक साइड, मतलब ऐसा होता है। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, आप इसको याद रख लीजिए। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि नोट्स बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि साथ साथ में नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में भी, और इसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। इन टर्शरी एल्काइल CH2 इज़ नॉट प्रेजेंट। देखिए मैंने यही बोला है कि इन टर्शरी एल्काइल, जो टर्शरी एल्काइल होते हैं उसमें CH2 नहीं होता। मतलब टर्शरी एल्काइल और आइसो एल्काइल के बीच में डिफरेंस बताया गया है ये, कि जो टर्शरी एल्काइल है उसके अंदर CH2 ग्रुप नहीं होता। उसके बाद हम आ गए हैं नियो एल्काइल ग्रुप पर। नियो एल्काइल में जो ये CH3 आइसो में 2 होते हैं और नियो में 3 होते हैं, और दूसरी साइड CH2 ही होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे ये रहा CH3 और ये देखिए यहाँ पे ये CH3 में से अगर हम एक निकाल देंगे हाइड्रोजन तो ये ऐसा हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल ग्रुप। क्योंकि हम रेडिकल पढ़ रहे हैं, रेडिकल बनाना सीख रहे हैं, सीख भी रहे हैं हम साथ में, ऐसे बना सकते हैं रेडिकल। अगर आपसे कोई पूछे कि हम रेडिकल कैसे बना सकते हैं तो ऐसे बना सकते हैं रेडिकल, हाइड्रोजन को निकाल के। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल फ्रॉम इन। इन का मतलब होता है
डबल बॉन्ड से हम कैसे रेडिकल बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, इथीन है। ये इथीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा विनाइल। क्या हो जाएगा, विनाइल। इसको विनाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली कार्बन से ही निकाला है हमने। अगर हम डबल बॉन्ड्स वाली कार्बन को छोड़ के उसके नेक्स्ट वाली कार्बन से निकालेंगे तो वो एलाइल हो जाएगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड वाली से दूसरी कार्बन से निकालेंगे तो एलाइल, और सेम वाली से निकालेंगे तो विनाइल। ऐसे ही अगर हम प्रोपीन, प्रोपवनीन भी कह सकते हैं हम इसको, अगर इसमें से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रोपिनाइल हो जाएगा। ये विनाइल का ही एक पार्ट है, आइल, विनाइल। देखिए जैसे इसमें 2 था, इथीन था ना, इसमें इथीन में से निकाला तो विनाइल। ये 3 का हो गया, 3 में मतलब डबल बॉन्ड वाली कार्बन में से ही हाइड्रोजन निकाला, इसलिए विनाइल का ही पार्ट है। और अगर हम एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। ऐसे याद लिखिए इनको, ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको, आप लिख लीजिए अगर आपको लिखने हैं तो। उसके बाद रेडिकल फ्रॉम आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमने डबल बॉन्ड का पढ़ा वैसे ही सेम टू सेम ट्रिपल बॉन्ड का होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इथीनाइल, जैसे विनाइल, इसमें तो आइल लगता है सिर्फ, इसमें इथीनाइल। और अगर उससे दूसरी वाली कार्बन से निकालेंगे तो प्रोपीजाइल। उसके बाद ये देखिए, ये प्रोपाइन में से निकालेंगे। ये एक्चुअली दोनों सेम ही है वैसे तो, बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इस साइड है, मतलब डबल बॉन्ड से इस साइड वाली कार्बन एलाइल और इसमें विनाइल, ये फ़र्क है सिर्फ इनमें। ओके, उसके बाद आ गया रेडिकल फ्रॉम साइक्लोएल्केन। अब हमने पढ़ा था कि एल्केन क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स। तो रेडिकल फ्रॉम साइक्लोएल्केन जैसे ये है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अगर हम इसमें से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, इसमें से निकालेंगे तो साइक्लोब्यूटाइल। पेंटेन, साइक्लोपेंटाइल। हेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद आ गया उसके बाद आता है एरोमेटिक ग्रुप्स। एरोमेटिक ग्रुप्स में क्या होता है, जैसे जो बेंजीन है उसको फीन भी बोलते हैं, फीन या फिर एरिन। फीन और एरिन दोनों ही बोल सकते हैं बेंजीन को। ये देखिए आपको बेंजीन दिख रहा होगा। अगर हम बेंजीन में से निकालते हैं हाइड्रोजन तो ये इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। और फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप लगा हो। और ये क्या होता है, टोलिन में से निकालेंगे तो बेंजाइल। टोलिन के इस वाले कार्बन में से निकालेंगे तो बेंजाइल, और अगर हम बेंजीन में से निकालेंगे तो फिनाइल। ओके, तो आपको डिफरेंस याद रखना है इसका, बेंजाइल का और फिनाइल का। उसके बाद आता है सेम टू सेम कि अगर हम ये जो बेंजाइल बना है, अगर हम बेंजाइल में से एक और कार्बन निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे तो बेंजल हो जाएगा ये। और अगर हम और भी कार्बन निकाल देंगे, इसमें से एक और कार्बन निकाल देंगे तो बेंजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजो। देखिए अगर हमने टोलिन में से एक कार्बन निकाली तो बेंजाइल में से एक निकाली तो बेंजल में से एक और निकाल दी तो बेंजो। ये देखिए ये क्या है, ऑर्थोटोलिन मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थोटोलिन, ऑर्थोटोइल, मेटाटोइल। तो आज के लिए ये काफ़ी आई थिंक
क्योंकि हमने सारे के सारे रेडिकल्स आज हमने रीड किए हैं और इनको याद भी करना पड़ेगा। जो पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा। अगर आप 12th पास कर चुके हैं 12th में तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपने +1 में एक सब कुछ किया हुआ है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं education.95881। तो हम कल की वीडियो मिलेंगे और कल हम IUPAC नेमिंग को स्टार्ट करेंगे गाइज़। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।